सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की टैरो का रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं। तो इस वक्त की डीपेस्ट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, उनकी मन में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं और एनर्जी जो है वो उनकी क्या है आपके लिए, आपके उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। रीडिंग कनेक्ट करती है आपके साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं मेरे पास एंड फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पिछली बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं। कार्ड जो है वो यहाँ पर आपके पार्टनर की कनेक्टिविटी को यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर एक अलग ढंग से सोच रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं, या फिर ये पर्सन जो है ये आपके साथ अपने दिल की कोई बात या कोई फीलिंग जो है वो बहुत जल्द शेयर करना चाहते हैं। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। इमोशनल बहुत हो रही है पर्सन। कार्ड की एनर्जी इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही है पर्सन। और जिस तरीके से मैं इन पर्सन को देख रही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से इनके और आपके बीच में कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब चल रही हैं। ठीक है, कभी ये बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त इन पर्सन के मन में ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है। इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है। चंद्रमा जो है ना वो मन के कारक होते हैं। ठीक है, तो जब भी फुल मून या कुछ इस तरीके की एनर्जीज होती है उस टाइम पर इंसान की जो इमोशंस हैं उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं जिसको वो दिल से चाहता है। ठीक है, और इस टाइम पर अगर कोई कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कोई सोलमेट कनेक्शन है तो वो कनेक्शन जो है ना वो एकदम से ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं आपके जो पर्सन है ना उनकी इसी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ। इस वक्त ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं और आप दोनों के बीच में क्या चीज़ें हुई, क्यों हुई, डिस्टर्बेंस हुआ या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इस वक्त। तो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और ये पर्सन जो है ना आज रात आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन से इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है। बार बार इन्हें पास्ट से रिलेटेड चीज़ें याद आ रही हैं। आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया था लेकिन वो कमिटमेंट शायद पूरा नहीं किया। बीच में किसी बात को लेकर या फिर कहीं ना कहीं किसी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, बल्कि आपके साथ बात करना बंद कर दी, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जिसमें आप दोनों के बीच में ढंग से बात नहीं हुई है या ढंग से एक दूसरे के साथ आपने अपनी फीलिंग को शेयर नहीं किया है। अब इन पर्सन को आप याद आ रहे हो। देखिए, इस वक्त मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन की लाइफ में कोई 2 लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 लोग इनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, वो 2 लोग इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं इस वक्त इस एनर्जीज को भी देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो सिचुएशन रही है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पास्ट का हो, कोई एक्स पार्टनर हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो इनकी ज़िंदगी में रहा तो लेकिन उसके साथ कोई भी खुशी नहीं मिली इन्हें, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली भी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर किसी बात को लेकर, मैरिज को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर बर्डन डाल रहे हैं। इधर मैं देख रही हूँ कि इनका आपके साथ कनेक्शन है, आपके साथ इनका रिश्ता है, लेकिन आपके साथ भी इस वक्त ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या साइलेंस है, या फिर जिस तरीके से 3 एनर्जीज आ रही हैं तो ये पर्सन जो है ना इनके सामने कुछ इस वक्त चुनौतियाँ आ रही हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं
ये शांत है, लेकिन इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि मैं किस तरफ जाऊं, फैमिली की सुनूं कि आपके बारे में सोचूं। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो समय है ना वो इनके लिए बहुत टफ टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, क्योंकि आपके साथ इनका रिश्ता जो है ना वो एक अलग लेवल पर है। तो वो रिश्ता मतलब ये पर्सन जो है ना वो खोना नहीं चाहते हैं उस रिश्ते को। उस रिश्ते आपके रिश्ते की ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन, है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैं इनके कार्ड को देख रही हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से इनके और आपके बीच में अनबैलेंसिंग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एकदम से झगड़े होने लगेंगे, कभी एकदम से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होने लगेंगी, कभी बिल्कुल बात नहीं होगी और कभी बहुत सारी बातें होने लगेंगी। तो मतलब एक तरीके का अनबैलेंसिंग जो सिचुएशन हो रही है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है। देखिए कुछ तो चल रहा है इस पर्सन के मन में आपके प्यार को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर इन पर्सन ने आपका साथ भी छोड़ा है या फिर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो मैं इनको देख रही हूँ कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जितना कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, उतना ही ज़्यादा आपके साथ ये कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर आपको इनको देखा जाए तो अंदर से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके साथ बांटना चाहते हैं, अपना प्यार आपके साथ बांटना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। मूड जो इनका स्विंग होता है या बार बार इनको आप याद आ रहे हो, और इस वक्त अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। मतलब अकेले क्या है, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर रखा है, आप ये समझ लो, बिल्कुल अकेला कर रखा है। किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना, बस हर टाइम जो है वो कहीं ना कहीं आप ही चलते रहते हो उनके माइंड में। तो ये पर्सन जो है ना वो एक अलग लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, क्योंकि इन पर्सन की जो उम्मीदें हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों में से कई एनर्जीज यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं ऐसी कि आप दोनों लोग लाइक मैरिड या तो हो सकते हो कि आप शादीशुदा हो, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज वगैरह की हुई है। आई थिंक हो सकता है कि वो मैरिज इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं की हो, टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, समय का इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ समय आने दो फिर हम अपनी मैरिज को पब्लिश भी करेंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, तो इन्हें विश्वास है कि इनके और आपके बीच में आज इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, जो कि आपके पर्सन की ट्रू इमोशंस को, डीप एनर्जीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। साफ तौर पर जो टैरो कार्ड हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत दिल से सोच रहे हैं, एंड ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। राशियों की बात करें तो कन्या दिख रही है साफ तौर पर, कन्या राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि और लिव्रा यहाँ पर है, लिव्रा साइन है यहाँ पर, और मेष राशि, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी आपका यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप हो सकते हैं कि अभी इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में हो। देखिए ड्रीमर का कार्ड है, कुछ तो ख्वाब ऐसे हैं जो आप दोनों ने देखे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड इस वक्त इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस समय जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके साथ अपने जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन अपने जो भी ड्रीम्स थे आपके साथ उसे पूरा करना चाहते हैं। ये कार्ड जो है द ड्रीमर का, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जुड़ने वाले आगे एक फ्यूचर को यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, और ये पर्सन इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक्शन में भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मन में कोई डिसीजंस ले लेते हैं कि हाँ इस रिश्ते को मुझे संभालना है, ठीक है। मतलब लाइक ये पर्सन अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है।
इस वक्त इनका प्रॉमिस साफ दिखाई दे रहा है, बट ये प्रॉमिस खुद से कर रहे हैं कि इन्हें आपका साथ देना है, और जो साथ इन्होंने आपका छोड़ा है या जो रिश्ता इन्होंने आपसे तोड़ा है उस रिश्ते को ये संभालेंगे। तो एक तरीके से संभालने की एनर्जीज आ रही है, खुद को संभालेंगे, आपको संभालेंगे, अपने दोनों के जो रिलेशनशिप जो टूट रहा है, जो टूट चुका है ना, उसको संभालेंगे। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 9 ऑफ अर्थ क्या कह रहा है? देखिए 9 ऑफ अर्थ की बात अगर हम कहें तो ये पर्सन जो है वो पिछले 15 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर। मतलब ये पर्सन कुछ तो ऐसा है जो इन पर्सन के इस वक्त मन में चल रहा है। लास्ट 15 डेज से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी रुकावट की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर इस कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पर्सन मन ही मन प्रेयर तो बहुत कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं, और कहीं कहीं मिलने की कोशिश आपसे कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने नंबर्स भी डायल किए हों, नंबर्स डायल करके इन्होंने वो नंबर्स जो हैं वो फिर ब्लॉक कर दिए हों, या फिर मैसेजेस वगैरह जैसे होता ना कि टाइप पूरा कर लिया, टाइप करके वो सेंड ना करी हो, हिम्मत नहीं की हो, या फिर किसी का फियर हो। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। लेकिन 15 डेज से ये पर्सन आपके साथ अपने दिल की बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जिसमें साफ तौर पर मुझे कोई मुश्किल इनकी लाइफ में आ रही है, कोई परेशानी इनकी लाइफ में आ रही है, उससे जुड़ी कुछ बात या तो करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको लेकर कोई कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को लेकर भी हो सकता है कि कोई बात करना चाह रहे हो। लेकिन जल्द ही ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। जो रिश्ता इनका आपके साथ अधूरा है उस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ फायर, देखिए आप दोनों के बीच में इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की नीड है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों ही चाहते हो, ठीक है। आप दोनों ही चाहते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप दोनों ही चाहते हो, जिसमें आप दोनों को ही पता है कि हाँ एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, या फिर एक दूसरे को लेकर अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या कोई डिसीजंस लेना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर आप दोनों की ही दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं? एंजल्स आपको बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर इस वक्त कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जिसमें एक नकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मीन्स अगर आप अपने पर्सन से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, या आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात करेंगे, तो उनका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। मतलब साफ तौर पर एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में इनसे बात करना चाहोगे, जब आप इस बारे में उनके साथ क्लियर करना चाहोगे कि ठीक है भाई तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, या फिर हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, तो वो कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, तो वो इस चीज़ को लेकर शांत हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं चुप हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक नेगेटिविटी जो है, एक नकारात्मक प्रभाव उन्हें एक्शन नहीं लेने दे रही है। साफ तौर पर ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि जो उनका एक्शन है, वो एक्शन निगेटिविटी की वजह से वो एक्शन फ्लो में नहीं जा रहा है, वो एक्शन एज इट इज रुक जाता है, स्टक हो जाता है। जबकि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें रास्ता रोक रही है, जिससे वो निगेटिविटी आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर इसका प्रभाव डाल रही है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो वास्तव में आप दोनों के बीच में इस वक्त एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें साफ तौर पर आपके पर्सन को आपकी बारे में भी सोच रहे हैं, और एक तरीके से वो एक केयरिंग एनर्जीज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कब तक करेंगे, और आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी, इस चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। पर्सनली कोई भी आपको रीडिंग लेनी है आप ले सकते हैं। नंबर है 9540119650 पर। इस टाइम बहुत ज़्यादा रीडिंग जो है वो कम रेट में दी जा रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स हैं, तो आप पता कर सकते हो 9540119650 पर। ओके,
द सन का कार्ड है। देखिए द 10 ऑफ वाटर एंड द सन, एंजल्स नंबर 9, एंजल्स नंबर 1 और एंजल्स नंबर 5, ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं एंजल जो है वो आपको गाइड करती हुई चल रही है। एंजल की गाइडेंस आपके साथ है और यूनिवर्स का संकेत है कि आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है और ये कनेक्शन आपका बहुत आगे तक जाएगा। देखिए द सन का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? द सन का कार्ड जब भी आता है तो आपके पर्सन के एक्शन को ही दिखाता है। मतलब साफ तौर पर आपके पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपके साथ हैं और अभी तक कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है और आप वेट कर रहे हो कि वो आपको यस बोलेंगे, नो बोलेंगे, या फिर वो आपकी लाइफ में आपकी तरफ बढ़ेंगे कि नहीं, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर द सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है। आपके जो पर्सन है ना उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स ट्रू हैं, भावनाएं ट्रू हैं। डीपेस्ट फीलिंग अगर आप उनकी देखो तो इस वक्त वो खुद परेशान है क्योंकि वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो एकदम स्टॉप है, एकदम साइलेंस है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है? जबकि एक इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो आपके साथ अपने किए हुए वादे को पूरा करना चाहता है, फिर भी वो इंसान चुप क्यों है? तो यहाँ पर एंजल्स भी आपको इसी चीज़ के लिए अवेयर कर रही हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्वॉल्वमेंट है किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टेप लेते हुए भी अपने स्टेप को पीछे लेकर जाते हैं। बट यहाँ पर एंजल जो है वो शक्ति दे रही है आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं आप इस वक्त मेडिटेशन कर रहे हो या अपने पर्सन का ध्यान कर रहे हो, तो ये एक गुड संदेश है, एक गुड एनर्जीज है, एक गुड संकेत है जो एंजल्स आपको इस चीज़ को लेकर गाइड कर रही है कि आपके दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो परमानेंटली ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। कब आएगा उनका कॉल या मैसेज? देखिए कॉल मैसेज की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन का कॉल जो है वो नेक्स्ट 10 डेज के, अगले 10 दिन के अंदर, ठीक है, अगर बहुत लंबा टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो अगले 10 दिन के अंदर आपके पर्सन का कॉल या तो इवनिंग टाइम में आएगा। इवनिंग टाइम में आप लगा लीजिएगा 7:30 बजे से लेकर, मैं टाइम भी बता रही हूँ आपको ताकि आप इस चीज़ को समझ लें, 7:30 से लेकर रात के 12:30-1 तक जो है वो यहाँ पर टाइमिंग मैंने दिया है। इस टाइम पर आप नोट कर लेना। अगले 10 दिन के अंदर बहुत लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय कॉल करेंगे। अगर कोई बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है तो फिर आप उसको चेक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस टाइम और पीरियड में आपके पर्सन का कॉल और जो टाइम बताया है वो आपको मिलेगा, आएगा। सेकंड चीज एंजल साइन में आपको बता देती हूँ। एंजल साइन एक तो ड्रीम्स में दिखना, आपके पर्सन का नाम बार देखना, आपके पर्सन का अचानक से संकेत मिलना या अचानक से आपका मूड जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाना, ये कुछ संकेत ऐसे होंगे जो रियूनियन से पहले आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिसमें आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसे लोग जिनका लगातार नेगेटिविटी को सेंड करना आपके रिश्ते की तरफ, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।